तो कैसे हो आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में जंगल के किनारे एक पुराना जर्जर हवेली था। लोग कहते थे कि वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है जिसे सब ग्रैनी कहते हैं। उस हवेली के पास कोई नहीं जाता क्योंकि कई लोग वहाँ से गायब हो चुके हैं। कहते हैं कि वो हवेली श्रापित है और ग्रैनी कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई आत्मा है। ये कहानी है 17 साल के एक लड़के अर्जुन की, जो इस रहस्य की तह तक जाने की जिद में उस हवेली तक जा पहुंचा और फिर उसकी जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। अर्जुन एक साधारण लड़का था। उसे डरावनी गेम्स और कहानियों का बहुत शौक था। जब उसके दोस्त ऋषि ने उसे ग्रैनी नाम की हॉरर गेम के बारे में बताया तो अर्जुन की दिलचस्पी और बढ़ गई। ऋषि ने कहा, भाई ये गेम किसी कहानी पर नहीं, हमारे ही गांव के बाहर वाली असली हवेली पर आधारित है। अर्जुन पहले तो हंसा, पर फिर उसके मन में जिज्ञासा जगी। अगर सच में ऐसा कुछ है तो अगर मैं खुद जाकर देखूं। अर्जुन ने तय कर लिया कि वह हवेली जाकर देखेगा। अगले दिन सुबह वह चुपचाप अपने बैग में टॉर्च, मोबाइल, डायरी और कुछ खाने की चीजें लेकर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता डरावना था। ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब सी खामोशी और हर थोड़ी देर में जमीन पर गिरा कोई टूटा हुआ खिलौना या पेड़ की डाल पर टंगी कोई पुरानी गुड़िया। करीब 1 घंटे बाद अर्जुन एक पुरानी हवेली के सामने खड़ा था। हवेली की दीवारें काली थी, खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजा जंग लगा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी डरावनी फिल्म का सेट हो। अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया। चूं चूं की आवाज के साथ दरवाजा खुला और वह अंदर चला गया। हवेली के अंदर बहुत अंधेरा था। धूल से भरे फर्श पर खून के धब्बे थे। दीवारों पर अजीब चित्र और उल्टे लटके हुए क्रॉस टंगे थे। तभी उसे जमीन पर एक नोट दिखाई दिया। तुम आ तो गए, अब वापसी मुमकिन नहीं। अर्जुन घबरा गया और पलटा, लेकिन तभी दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह टस से मस नहीं हुआ। अर्जुन ने धीरे धीरे हवेली के अंदर घूमना शुरू किया। अचानक उसे एक कमरे से टकराने जैसी आवाज आई। थक थक। उसने मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत, झुकी हुई कमर, खून से सने कपड़े, हाथ में एक बड़ा हथौड़ा और आंखें सफेद और बेरंग। कहाँ हो मेरे बच्चे? वह गूंजती हुई आवाज में बोली। अर्जुन की सांसें थम गई। उसने जल्दी से पास की अलमारी में छिपने की कोशिश की। ग्रैनी धीरे धीरे उसकी तरफ आई, चारों ओर सूंघने लगी और फिर बिना कुछ कहे चली गई। अर्जुन की जान में जान आई। हवेली के अंदर एक दीवार पर लिखा था, तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन है। हर दिन एक सुराग मिलेगा, 7वां दिन नहीं आता। अब अर्जुन को समझ आया कि यह गेम जैसी ही जगह है। उसे बाहर निकलने के लिए 5 दिनों में सारे सुराग ढूंढने होंगे। पहला दिन, अर्जुन को बेसमेंट में एक चाबी मिली, लेकिन तभी ग्रैनी वहां आ गई। अर्जुन ने एक पुरानी लकड़ी से बनी दीवार तोड़कर किसी तरह खुद को छुपा लिया। दूसरा दिन, उसने एक सीक्रेट रूम में एक डायरी पाई जिसमें किसी का लिखा था, मैं भी कभी बाहर जाना चाहता था, लेकिन ग्रैनी ने मुझे दीवारों में छुपा दिया। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो भाग जाओ। साथ ही वहां एक पेचकस मिला जो उसे किसी गेट को खोलने में काम आ सकता था। तीसरा दिन, अर्जुन को एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें ग्रैनी अपने परिवार के साथ खड़ी थी, हंसती हुई एक आम इंसान की तरह। लेकिन तस्वीर के पीछे लिखा था, मुझे मेरे बच्चे चाहिए थे मगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया, अब सब मेरे ही है। चौथा दिन, एक छिपे हुए तहखाने में अर्जुन को एक पुराना फोन मिला जिसमें एक रिकॉर्डिंग थी, माँ हम वापस नहीं आएंगे, तुम बीमार हो और हमें डर लगता है, माफ करना। शायद ग्रैनी के बच्चे उसे छोड़कर चले गए थे और वो पागल हो गई थी। अब अर्जुन समझ चुका था कि ग्रैनी कभी एक आम माँ थी, लेकिन अपने बच्चों के खो जाने के बाद वह मानसिक रूप से टूट गई। उसका प्यार एक पागलपन बन गया था। वह उन लोगों को पकड़कर इस हवेली में कैद कर लेती थी जिन्हें वह अपना बच्चा समझती थी, और अगर कोई भागने की कोशिश करता तो वह उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रखती थी। अब आखिरी दिन था। अर्जुन ने सारे सुराग जोड़कर एक सीक्रेट रास्ता ढूंढ निकाला। तहखाने के पीछे एक सुरंग थी जो पुराने कुएं की तरफ जाती थी, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, ग्रैनी रास्ता रोककर खड़ी हो गई। नहीं, तुम भी मुझे छोड़ दोगे? उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, लेकिन कोई और तुम्हारा हो सकता है। तुम्हें जरूरत है मदद की, बंदी बनाने की नहीं।
ग्रैनी एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अगले ही पल वह फिर पागल हो गई और अर्जुन पर हमला करने दौड़ी। अर्जुन ने जल्दी से अपने पास रखे तेल से ग्रैनी के हाथ पर आग लगा दी और सुरंग में कूद गया। अर्जुन किसी तरह उस सुरंग से बाहर निकला और सीधा गांव लौट आया। उसका शरीर जख्मी था, पर जान बच गई थी। जब उसने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई तो किसी ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया। वो बोले, तू बहुत गेम खेलता है बेटा, असली जिंदगी में भूत प्रेत नहीं होते। लेकिन अर्जुन जानता था कि वो क्या देख कर आया है। उसने एक आखिरी बार जंगल की तरफ देखा जहां से वह आया था, और तभी हवा में किसी औरत की गूंजती आवाज सुनाई दी। ग्रैनी सिर्फ एक खेल नहीं है, वो एक कहानी है, प्यार की, पागलपन की और खोए हुए रिश्तों की। अर्जुन तो बच गया, लेकिन उस हवेली में अब भी कोई इंतजार कर रहा है। क्या आप इसका अगला भाग भी सुनना चाहेंगे? ग्रैनी की वापसी।